भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके कुछ ही हफ्तों बाद हाल ही में कुछ रोज़ पहले कल्कि धाम के नाम पर कोई एक संभल जिला है शायद उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा किया भगवान कल्कि के नाम पर। तो भगवान राम ने राजनीति और धर्म को जोड़ने का काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति और धर्म को जोड़ने का काम किया। सही और गलत वो जो दिल दिमाग में जो संघर्ष चलता रहता है उसका सही निराकरण करने का वही एक रास्ता है जो ईश्वर से आता है। तो राजनीति और धर्म जो जोड़ना है वो एक कहना है कि समाज सही रास्ते पर चले, देश सही रास्ते पर चले, परिवार सही रास्ते पर चले, व्यक्ति सही रास्ते पर चले। जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उसका इतिहास क्या है? अमेरिका के जो संस्थापक हैं, जिन्हें अमेरिका में फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, तो उनका लॉजिक था कि धर्म के, और ये क्रिश्चियन धर्म के भीतर की बात है। क्रिश्चियन धर्म के जो अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, प्रोटेस्टेंट ढेर सारे हैं, हज़ारों, कैथलिक और भी हैं, तो आपस में मारकाट ज़्यादा हो जाती थी। क्रिश्चियन धर्म के अंदर की बात है। तो उन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लाया वो एक कह के लाया कि आपस में मारकाट मत करो। वहाँ ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना यहूदी की बात है उस समय जब शुरू हुआ। और ईश्वर की भी बात नहीं है। वो लोग ये नहीं कह रहे थे कि ईश्वर है नहीं है, हमें नहीं, वो नहीं कह रहे थे। इनफैक्ट लगभग सब के सब ईश्वर में घोर आस्था रखने वाले लोग ही थे। तो धर्मनिरपेक्षता जो शुरू हुआ कुछ 100 साल पहले, जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ मकसद ये था कि धर्म के नाम पर मारकाट मत करो। बहुत होता था। अब पिछले कुछ दशक में आयरलैंड में ही देख लीजिए, प्रोटेस्टेंट कैथलिक के बीच का लाइक नॉन स्टॉप मारकाट। तो वो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत उसके बारे में है कि नहीं, मारकाट मत करो, राज्य न्यूट्रल रहेगा। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये नहीं है कि हम राज्य चलाने वाले लोग ईश्वर नहीं मानते हैं, वो है ही नहीं। हम राज्य चलाने वाले लोग धर्म नहीं मानते, नहीं, वो है ही नहीं। नहीं तो अमेरिका का प्रत्येक राष्ट्रपति आज तक बाइबल पर हाथ रख के ही क्यों शपथ लेता है? अगर धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी सिद्धांत है तो अमेरिका का प्रत्येक राष्ट्रपति बाइबल पर ही हाथ रखता है शपथ लेने के समय, क्यों? तो बहुत लोग गलत फहमी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ धर्म को मत मानो। वैसे दो बड़े और उदाहरण हैं। एक क्या है कि चार्ल्स डार्विन का जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें कहीं भी एक जगह भी जीवन कैसे शुरू हुआ, हाउ लाइफ स्टार्टेड, उस टॉपिक को छुआ ही नहीं गया है। चार्ल्स डार्विन ने कहीं भी ये दावा नहीं किया है कि लाइफ ऐसे शुरू हुआ या स्वतः स्फूर्त शुरू हुआ व कोई दूसरे तरीके से शुरू, उस टॉपिक को छुआ ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस थ्योरी में एक कहा है कि लाइफ फॉर्म्स हैव चेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, राइट, एवोल्यूशन। और वो जेनेटिक लेवल पर वो चेंजेस दिखते हैं, राइट, वो कहा है। लेकिन आपको ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि देखो
चार्ल्स डार्विन ने कह दिया है, साइंस है, प्रमाणित कर दिया है कि लाइफ स्वतः स्फूर्त किस्म से शुरू हुआ, यानी कि उसमें ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है। उस बात पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तथ्य बात है कि वो बात चार्ल्स डार्विन ने नहीं कहा है, उस टॉपिक को छुआ ही नहीं है। दूसरा बड़ा मिथ्या ये है कार्ल मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और मैं जिस देश में पला बड़ा हुआ, नेपाल, उसमें इतने सारे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट, विपक्षी पार्टी भी कम्युनिस्ट। सत्ताधारी पार्टी समाजवादी, विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट, यानी कि पूरा लेफ्ट ऑफ सेंटर देश ही पूरा लेफ्ट ऑफ सेंटर चल रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें धर्म के भीतर के पाखंड का बहुत कटु आलोचना है, लेकिन ईश्वर है नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, उस टॉपिक को कार्ल मार्क्स ने छुआ ही नहीं। लेकिन सिर्फ नेपाल में नहीं, आपको अभी चीन में देख लीजिए, उस कथन का व्याख्या दशकों से हो रहा है। सोवियत संघ में हुआ था। आपको वैसे ढेर सारे कम्युनिस्ट मिल जाएंगे जो आज जिंदा हैं और इतिहास में रहे हैं। वो कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और कहते हैं देखो कार्ल मार्क्स ने कह दिया ईश्वर है ही नहीं, जबकि उस टॉपिक पर कार्ल मार्क्स ने कुछ बोला ही नहीं है। अगर उस टॉपिक पर कुछ कहा है तो वो उस दस्तावेज में नहीं कहा है। रह गई धर्म के भीतर के पाखंड की बात, तो कार्ल मार्क्स ने धर्म के भीतर के पाखंड का जितना आलोचना किया है उससे 100 गुना ज़्यादा बाइबल के भीतर के गॉस्पल जो है उसमें यीशु ने किया है। धर्म के भीतर के पाखंड का कटु आलोचना कार्ल मार्क्स के से 100 कदम आगे बढ़कर आलोचना किया है। लेकिन वे यीशु ईश्वर की सबसे ज़्यादा प्रार्थना करते थे। कभी भी दो मत नहीं रहा, ईश्वर है नहीं है, उस बात पर कोई डिबेट ही नहीं है। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने इसलिए दिए। ये कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, भगवान कल्कि के बारे में ये संभल मेरे विचार में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ही वही है कि ठीक है भविष्यवाणी है भगवान कल्कि संभल में पैदा होंगे, तो संभल में पैदा होंगे तो कोई कहते हैं इस गांव या यहाँ है, गांव का नाम है संभल, यहाँ नगर का नाम है संभल, यहाँ ये संभल ज़िला है। और मेरा अनुमान है, लोग पता करें कि जितने नामाकरण हुए हैं संभल नाम के जो गांव हैं, शहर है, ज़िले हैं, वो सब भविष्यवाणी लिखी गई 5000 साल पहले, लेकिन नामाकरण हुआ उसके बाद। यानी कि जिन लोगों ने नामाकरण किया वो ये समझ के किया कि नाम ही रख दो संभल इस गांव का, इस नगर का, इस ज़िले का, कि भगवान कल्कि को यहीं पैदा होना पड़े। ऐसा भी होता है कि भगवान राम एक जगह पैदा हुए, एक व्यक्ति एक जगह पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति एक जगह पैदा हुए, भगवान बुद्ध एक जगह पैदा हुए, तो भगवान कल्कि कितने जगह पैदा होंगे? एक व्यक्ति एक जगह पैदा होंगे, पैदा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, काम शुरू कर दिए हैं। तो अभी का जो ये अब उनका मंदिर तो सिर्फ एक जगह बनेगा ऐसा बात नहीं है। आप जितना मंदिर हो बनाइए, भगवान कल्कि का मंदिर आप जितना प्रत्येक गांव में बनाइए, प्रत्येक शहर में बनाइए, प्रत्येक ज़िले में बनाइए, वो तो और खुशी की बात है। आप कल्कि धाम नामाकरण कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान कल्कि के बारे में जो है कि वो संभल में पैदा होंगे, वो न गांव कहा गया है, न शहर कहा गया है, न जिला कहा गया है। वो संभल देश, संभल यानी कि शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल। हिमालय में कौन देश है जो उस डिस्क्रिप्शन को फिट करता है?
तो भगवान कल्कि के बारे में, जिस तरह भगवान बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, आज के नेपाल में, उसी तरह भगवान कल्कि पैदा हो चुके हैं दशकों पहले नेपाल में। भगवान राम पैदा हुए अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण मथुरा, काव्यात्मक है ना, अयोध्या मथुरा। उसी तरह भगवान बुद्ध लुम्बिनी, भगवान कल्कि मटिहानी, वो भी काव्यात्मक है। लुम्बिनी, मटिहानी, जनकपुर धाम के पास ही है मटिहानी, वहाँ पैदा हो चुके हैं, दशकों पहले पैदा हो चुके हैं। नेपाल में नेशनल टेलीविज़न पर आ चुके हैं, खुलेआम काम शुरू कर दिए हैं और कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके सलाहकारों से, उनके टीम से, उनके पार्टी से, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के लोगों से, ईश्वर तो जो सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, वो ज़रूरी है कि वो आप ही के राज्य में, आप ही के ज़िले में पैदा होंगे तो आप मानिएगा, नहीं तो नहीं मानिएगा, ऐसा भी कहीं होता है। ईश्वर वो तो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाए, ईश्वर तो ईश्वर है, मानव अवतार में है। सत्ययुग में भी लोग सालों 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 तपस्या करते थे, तब जाके 5-10 सेकंड के लिए ईश्वर दिखते थे, प्रकट होते थे। लेकिन जब ईश्वर धरती पर मानव अवतार में हों, जैसे कि अभी हैं, तो दर्शन ही दर्शन। लेकिन बहुत लोगों का दुर्भाग्य ये है कि वो इस जन्म में अभी उनको पहचान नहीं सकेंगे, अगले जन्म में वो आएंगे और उन्हीं का मूर्ति पूजा करेंगे, तो उनका दुर्भाग्य। लेकिन जो सौभाग्यशाली हैं उन्हें अभी पहचानेंगे, अर्ली स्टेज में पहचानेंगे, जब अभी काम अभी शुरुआत हुआ है तभी पहचानेंगे। तो मुझे उन भाग्यशाली लोगों का खोज है, दुनिया भर में खोज है।